नमस्कार साथियों। उत्तर भारत में गेहूं की बुआई इस समय जोरों पे चल रही है। कहीं कहीं बुआई हो चुकी है, कहीं कहीं बुआई की तैयारी चालू है, कहीं कहीं अभी तो बुआई की तैयारी ही नहीं हुई है। हम गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन लेने के तमाम प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्मों का प्रयोग करते हैं, अधिक खादों का प्रयोग करते हैं, सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिले। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में, गेहूं की फसल में हम क्या क्या उपाय करें जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिले। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हम क्या क्या उपाय करें जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिले। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक में। गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन लेने के हर संभव उपाय करते हैं, तो आज हम इन्हीं सब बातों में बात करेंगे। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं कि क्या क्या हम शुरुआत से क्या करेंगे जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिले। तो सबसे जो पहली महत्वपूर्ण चीज होती है समय। जो पहला पॉइंट है हमारा समय पे, इस पर बात करते हैं। तो गेहूं समय पर गेहूं की फसल की बुआई कर देते हैं तो उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा। जो गेहूं की क्वालिटी होगी वो अधिक अच्छी होगी। तो जो सबसे अच्छा समय माना जाता है गेहूं के बुआई करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर के इस बीच में अभी गेहूं की बुआई कर देते हैं तो जो उत्पादन भी होगा अच्छा होगा और हमारे गेहूं की जो लागत होती है तो कम देखने को मिलती है। जैसे जैसे कुछ हम लेट करते जाते हैं, गेहूं की बुआई दिसंबर में करते हैं, कुछ लोग तो 15 जनवरी तक भी करते हैं जाके, उस तरह हम देखेंगे तो उसमें बीज हमको डालना पड़ेगा, अधिक खाद की भी जरूरत पड़ेगी और साथ साथ पानी की भी अधिक लगता है। तो इस तरह यदि हम समय पर गेहूं की बुआई करते हैं तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन होगा अधिक देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं खेत की तैयारी। गेहूं की फसल के लिए जो खेत की तैयारी होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि खेत अच्छे से तैयार होता है तो गेहूं की फसल अच्छी होती है, जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। गेहूं की फसल के पहले कोई दूसरी फसल है, धान की फसल है, मक्के की फसल है या अन्य कोई दलहनी फसल है, तो उसके बाद जैसे ही खेत खाली होता है तो उसकी हम तैयारी चालू कर देते हैं। हायरो या कल्टीवेटर से उसके अच्छे से जुताई करा देते हैं और 5-6 दिन तक उसको अच्छे से धूप दिखा देते हैं, तब जाके खेत का पलेवा करते हैं और इसके बाद गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन भी अधिक होगा और जो खेत की तैयारी होगी अच्छी होगी। गेहूं की फसल के पहले आपकी फसल में धान की फसल है, उसकी पराली खेत में पड़ी हुई है, ये तो उसमें आपने आग लगा दी है तो हमारे जो खेत के मित्र कीट होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए खेत में हम क्या करते हैं, वो पराली को मिक्स करा देते हैं। उसके लिए हैरो से आप बढ़िया जोताई 2-3 बार करा दीजिए, जो पराली हो जाएगी वो खेत में मिक्स हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तब जाके उसमें पानी लगाइए और 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। तो जो पराली होती है उसमें सड़ के हमारे लिए खाद का काम करती है। कभी भी आप अपने खेत में आग मत लगाइए पराली में, जिससे हमारे पराली लगाने से वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। पलेवा करने के बाद जैसे ही हमारा खेत तैयार होता है तो उसकी हम बुआई करा देते हैं। बुआई करने के लिए जो बिखराव विधि प्रचलित विधि है उसका इससे हम बुआई करा सकते हैं, या जो सुपर सीडर आ गए या सीड ड्रिल आ गए गेहूं की बुआई करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। इससे गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं को उत्पादन भी अधिक देखने को मिलता है और साथ साथ जो बीज होता है प्रति एकड़ के हिसाब से वो कम लगता है और खाद भी कम लगती है। तो आप गेहूं की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का जरूर प्रयोग करें। ये तो हो गई खेत की तैयारी। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारा बीज। यदि हम गेहूं की उन्नतशील किस्मों का चयन करके उसकी बुआई करते हैं तो गेहूं का उत्पादन होता अधिक होता है। तो आपके क्षेत्र में जो उन्नतशील किस्म है उन्हीं का चयन करना चाहिए। जैसे गेहूं की जो उन्नतशील किस्म है 303 है, 343 है, ये हमारे क्षेत्र की उन्नतशील किस्म है। यदि इनकी हम बुआई करते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है गेहूं का अधिक देखने को मिलता है। तो आपके क्षेत्र में जो उन्नतशील किस्म है उन्हीं का चयन करना चाहिए। कि बीज की मात्रा की भी बात करते हैं तो यदि हम सही से जो मात्रा होती है 1 एकड़ के लिए 50 से 60 किलो गेहूं का जो निर्धारित मात्रा होती है उसका बुआई करते हैं तो गेहूं का उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सीड ड्रिल से तो बीज की मात्रा भी कम लगती है, साथ साथ जो हमारी खाद की उर्वरक की जो मात्रा होती है वो भी कम लगता है और साथ साथ जो हमारा गेहूं का जो जर्मिनेशन होता है वो अधिक देखने को मिलता है। गेहूं की जो हमारा गिरने की समस्या होती है उसका भी निदान भी कम होता है। इसके साथ साथ गेहूं में पानी की भी मात्रा कम हो जाती है तो उससे भी हमारा गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो हम सीड ड्रिल का प्रयोग गेहूं की बुआई के लिए यदि करते हैं तो हमारा गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभ है। तो आप सीड ड्रिल का प्रयोग करके गेहूं की जरूर बुआई कराइए। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम चौथे पॉइंट रासायनिक खाद पे आते हैं। रासायनिक खाद भी बीज की तरह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम संतुलित खादों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी गेहूं की फसल होगी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए
हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, फास्फोरस का प्रयोग करना है और साथ-साथ पोटेशियम का भी प्रयोग करना है। यदि हम पोटाश का प्रयोग नहीं करते तो जो हमारे दानों की क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती और चमकदार नहीं होती। इसलिए हमें संतुलित तीनों खादों का प्रयोग करना है। यदि बुआई करते समय डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए 50 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करेंगे और साथ-साथ 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया प्रयोग करेंगे। डीएपी में भी नाइट्रोजन होती है 18%, उसके लिए नाइट्रोजन आपको डीएपी की मिल जाएगी और साथ-साथ यूरिया 30 से 40 किलोग्राम लेते हैं तो पर्याप्त नाइट्रोजन आपको मिल जाता है। और इसके साथ पोटाश का भी प्रयोग करेंगे। 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश का प्रयोग करते हैं। खेत में डीएपी की किल्लत चल रही है तो डीएपी के बदले आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 16% फास्फोरस होता है और साथ-साथ 11% सल्फर में होता है। तो इससे आपको फास्फोरस तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ-साथ सल्फर मिलेगा। तो इसकी जो प्रति एकड़ की जो मात्रा रखेंगे 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करेंगे। साथ में 1 बोरी यानी 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करेंगे। दोनों को मिक्स करके आप खेत में बुरखराव करके आप गेहूँ की बुआई कर सकते हो। साथ-साथ जो पोटाश की मात्रा रखेंगे 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस तरह आप बुआई करते समय डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं कर पाएँ या डीएपी का नहीं प्रयोग कर पाएँ तो उसके लिए आप पहली सिंचाई करने के पहले आप अपने खेत में जितनी डीएपी देना चाहते हैं वो आप बिखराव कर दीजिए, इसके बाद पानी लगा दीजिए। डीएपी तो हो गई बुआई की बात। अब टॉप ड्रेसिंग में आप यूरिया प्रयोग करेंगे और साथ-साथ जो जिंक आती है 33% उसका भी प्रयोग करेंगे और जो सल्फर होता है दोनों को तीनों खादों को मिला के प्रयोग करेंगे। यदि आप एनपीके खादों का ही प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी गेहूँ की फसल अच्छी नहीं होगी। उसके लिए आपको जिंक का भी प्रयोग करना है और सल्फर का भी प्रयोग करना है। जिंक की बात करते हैं, यदि 33% आप जिंक का प्रयोग करेंगे तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक लेंगे। इसी तरह सल्फर की मात्रा भी 4 से 5 किलोग्राम लेते हैं। तो इन सब संतुलित खादों का प्रयोग करते हैं तो जो गेहूँ की फसल होगी हमारी अच्छी होती है। तो ये हो गए 4 पॉइंट। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं पहली सिंचाई। पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम सही समय पर पहली सिंचाई करते हैं तो जो गेहूँ की जो कल्लों की मात्रा होती है वो अच्छी होती है और जो जड़ों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तो उससे हमारी जो गेहूँ की फसल होगी वो अच्छी विकास करेगी जाके, तब जाके में दानों की मात्रा बढ़ जाती है प्रति पेड़, तो उसी तरह उसका उपज भी अच्छी होती है। तो उसके लिए जब पहली सिंचाई जब करेंगे 21 दिनों में जब क्राउन रूट स्टेज में आ जाती है हमारी फसल, उस समय पहली सिंचाई करते हैं। और इससे पहले कर देंगे तो उससे भी हमारी फसल कमजोर रह जाती है। इससे अधिक दिनों में करते हैं तो उससे भी हमारी फसल जब कमजोर हो जाती है। यदि आपके खेत में पानी का ठहराव होता हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूरिया और जिंक और सल्फर का प्रयोग आधी मात्रा वो पानी लगाने के पहले कर देते हैं। उससे क्या होता है, यदि गेहूं के खेत में पानी का ठहराव होता है तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं खाद डालने में, तो उस समय हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ जाएगी और आगे विकास नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हमें खेत में पहले यूरिया और सल्फर और जिंक की टॉप ड्रेसिंग कर देना है। यदि आपके खेत में सामान्य खेत है उसमें पानी का ठहराव 5-6 दिन के बाद खाद का प्रयोग कर सकते हैं, तो उस दशा में आप खाद का प्रयोग पानी लगाने के बाद करेंगे। इस तरह आप पहली सिंचाई करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी होती है। इसके बाद समय समय पर आप गेहूं की फसल में आप पहली सिंचाई के बाद अन्य सिंचाई भी करते रहेंगे। ये तो 5 पॉइंट हो गई। अब 6वें पॉइंट में एनपीके की बात करते हैं। जो आपका जो जल में घुलनशील जो एनपीके खाद आती उनका भी यदि समय से सही प्रयोग करते हैं तो जो गेहूं की फसल होती है और अच्छी मानी जाती है। इससे भी हमारी फसल होगी अच्छी होगी। यदि और अच्छा उपज लेना चाहते हैं तो एनपीके खादों का जो घुलनशील खादें होती है उनका भी स्प्रे करेंगे अपने गेहूं की फसल में तो अच्छी होती है। जैसे हमारी फसल पहली सिंचाई के बाद आती है तो उस समय एनपीके खाद जो 19-19-19 आती है उसको स्प्रे करेंगे। उसको प्रति टंकी 100 से 120 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे। ये तो हो गया पहले एनपीके 19-19 का छिड़काव। अब इसके बाद दूसरी सिंचाई करने के बाद हमको 0-52-34 का स्प्रे करना है। इसमें क्या, इसमें 0% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 52% आपकी फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% आपकी पोटेशियम की मात्रा हो गई। इससे क्या होगा, जो हमारा जो बालियां होंगी उनका साइज बड़ा होगा, दानों का भी साइज अच्छा देखने को मिलता है। जो तीसरा स्प्रे करेंगे जब हमारी बालियां निकल आवे
उस समय हमको तीसरा NPK 0050 का स्प्रे करना है। इसमें 0% नाइट्रोजन होते हैं, 0% फास्फोरस होती है और 50% इसमें पोटेशियम होता है। जो लास्ट समय होता है उस समय गेहूं को दाना का साइज भरने की जरूरत होती है, तो उस समय हम पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम देखेंगे गेहूं की फसल में इन सब पॉइंटों का जो हमने तथ्य बताए हैं उनका प्रयोग करेंगे तो जो गेहूं की फसल होगी बहुत अच्छी होगी और जो हमारा लागत होगी वो भी कम होगी और साथ साथ उसका लागत के हिसाब से उसका जो उत्पादन होगा अच्छा देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।